अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर जब 7 वचन सुनाए जाते हैं, तब तन, मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। इसी बंधन को कहते हैं विवाह। 16 संस्कारों में से 15वां संस्कार, जिसमें वचन लिया जाता है विशेष उत्तरदायित्व के वहन का। इन्हीं विशेष उत्तरदायित्व का वहन करने एक लड़की अपने मायके से ससुराल में बहू के रूप में प्रवेश करती है। और शादी के बाद लड़की को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है उन महीनों का जब वो पहली बार कुछ समय के लिए अपने ससुराल से मायके आती है। और इन्हीं महीनों को उत्तराखंडी लोक संस्कृति में कहा जाता है बारमासा। लोक के क्षितिज से उपजा और अंतर्राष्ट्रीय फलक तक अपनी धमक पहुंचाने वाला बेड़ुपाको बारामासा उत्तराखंड का एक कुमाऊनी गीत है। इस गीत ने अपने संगीतमय जादू से उत्तराखंड को एक नई पहचान दी, या यूँ कहिए कि यह गीत उत्तराखंड का पहला अघोषित राज्य गीत बना। जब भी हम अपनी पहचान एक उत्तराखंडी के रूप में देते हैं तो यह गीत स्वयं ही हमारी पहचान से जुड़ जाता है। नमस्कार, मैं यशी और आज विरासत की बोल में मैं किस्सा सुनाऊंगी उत्तराखंड का पर्याय बन चुके गीत बेड़ुपाको बारामासा का। उत्तराखंड के इस सुप्रसिद्ध लोकगीत के रचयिता, उत्तराखंड की लोक विरासत को संवारने वाले, उसकी गहरी जानकारी रखने वाले महान गीतकार, लेखक, कवि व प्रख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय विजयन लाल शाह हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के 2000 से भी अधिक लोकगीतों का संकलन किया था। विजयन लाल थिएटर सोसाइटी अल्मोड़ा उत्तराखंड आज भी उनके विभिन्न नाटकों, गीतों व कविताओं का मंचन देश के अलग अलग राज्यों व क्षेत्रों में करता आया है। बेड़ुपाको बारामासा लोकगीत को संगीतबद्ध करने वाले उत्तराखंड के 2 प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहनलाल उप्रेती और बृजमोहन शाह हैं, जिन्होंने इस लोकगीत को राग दुर्गा पर संगीतबद्ध किया है। बेड़ुपाको बारामासा गीत का पारंपरिक मुखड़ा किसने लिखा और यह कब से लोक जीवन का हिस्सा बना, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मुखड़े के साथ अंतराओं को जोड़ के जो गीत लोक जीवन में परोसा गया, उसकी एक दिलचस्प कहानी है। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध जाखन देवी मंदिर के पास एक चाय की दुकान हुआ करती थी, जिसका नाम था उद्दा, अर्थात उदय सिंह की चाय की दुकान।
इसी दुकान पर मोहन उप्रेती घंटों समय बिताकर अपनी रचनाओं को कागज पर उकेरा करते थे। एक बार इसी दुकान पर उनकी मुलाकात एक शिक्षक से हुई जो अल्मोड़ा अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में आए हुए थे। जब दोनों के बीच परिचय गहरा हुआ तो बातों बातों में शिक्षक ने मोहनलाल उप्रेती से पूछा, क्या आपने बेड़ूपाको बारामासा गाने के बारे में सुना है? मोहनलाल उप्रेती एक लोक रचनाकार थे, अतः वह इस गीत के बोल सुनकर चौंक गए और जिज्ञासा भरे शब्दों में उन्होंने शिक्षक से पूछा कि यह गाना किसका है। लेकिन शिक्षक महाशय के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी और आज भी ये सिर्फ एक पहेली ही है। मैंने पहली बार इस गीत का मुखड़ा अपने एक शिक्षक मित्र से सुना और इस गीत की धुन मुझे बहुत आकर्षक लगी, जिसने मुझे रोमांच से भर दिया। मैंने इस गीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। अतः मैं खुद ही इस गीत को पूरा करने के लिए बेचैन हो उठा। बस फिर क्या था, मोहनलाल उप्रेती इस धुन को अक्सर उदय सिंह की चाय की दुकान पर बैठकर गुनगुनाते रहते। फिर एक दिन इसी चाय की दुकान पर उनके मित्र, रंगकर्मी, लेखक और लोक कवि विजेंद्र लाल शाह ने उनसे पूछा, देख रहा हूँ कई दिनों से आप एक ही धुन में खोए हुए हैं, क्या धुन पूरी नहीं हो रही है? यह सुनकर मोहनलाल उप्रेती ने विजेंद्र लाल शाह को पूरी घटना बताई और उनसे गीत को पूरा करने का आग्रह किया। मोहनलाल उप्रेती से गीत की धुन सुनने के बाद विजेंद्र लाल शाह गीत के अंतरा बनाने में जुट गए। वे अपनी किताब माटी से मंच तक में इस गीत के बारे में लिखते हैं कि मैंने कुमाऊनी लोकगीतों, पहेलियों और मुहावरों के संकलनकर्ता स्वर्गीय चंद्रलाल वर्मा की कुछ नियोलियों को सम्मिलित कर इस गीत को पूरा किया और इसे लोक जीवन का गीत बनाने का प्रयास किया। गीत पूरा होने के बाद मोहनलाल उप्रेती ने पारंपरिक धीमी गति के इस लोकगीत को द्रुत गति में संगीतबद्ध किया और इस प्रकार बेड़ूपाको बारामासा जैसे कालजयी गीत का जन्म हुआ। लोक जीवन के इस गीत को सर्वप्रथम 1952 में नैनीताल के सरोत्सव में गाया गया और यहीं से यह गीत सुनने वालों के मनोभावों को छू गया। इसी दर्शक दीर्घा में मौजूद थे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जो कि इस गाने को सुनकर झूम उठे थे। यहीं से इस गीत का नृत्य मंचन लोक कलाकार संघ के प्रत्येक कार्यक्रम में होने लगा। लोक कलाकार संघ मोहनलाल उप्रेती द्वारा बनाया गया लोक कलाकारों का एक रंगमंच था, जिसके माध्यम से वे लोक जीवन के गीतों को नृत्य शैली में जीवंत रूप प्रदान करते थे। और फिर आया 1955 का वो ऐतिहासिक समय जब इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। समय था 1955 में भारत के आज़ादी के समारोह का। आज़ादी के इस समारोह में सोवियत संघ के प्रमुख निकोलाई बुल्गैनिन और निकिता क्रुश्चेव भारत के मेहमान थे, जिनका भारत में बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारतीय लोक संगीत से जुड़े कुछ गीतों को इन खास मेहमानों के स्वागत के लिए चुना गया और इन लोक गीतों में से एक गीत था बेड़ूपाको बारामासा, जो कि हमारे पहाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तीन मूर्ति भवन के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में लोक कलाकार संघ के इस गीत के जादुई संगीत और बोलों ने ऐसा जादू बिखेरा कि इसकी संगीतमय गूंज पूरे भारत में पहाड़ी संगीत का पर्याय बन गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह लोकगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने मोहनलाल उप्रेती को बेड़ूपाको बॉय के नाम से नवाजा।
इसके बाद इस गीत को HMV द्वारा रिकॉर्ड कर इसके रिकॉर्ड्स अतिथियों को भेंट स्वरूप प्रदान किए गए और इस प्रकार इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। इसके बाद जब लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी के सुरीले कंठ ने इसे स्वर दिया तो यह गीत अपनी लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंच गया। यद्यपि यह एक कुमाऊनी लोकगीत था, मगर इसकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता इसे पूरे भारतवर्ष का सर्वप्रिय जनगीत बनाती है, जिसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अनुष्का शर्मा जैसी शख्सियतों ने बड़े मंचों से गाकर सुनाया है। कुमाऊनी लोक जीवन से जुड़े होने के कारण ही इस गीत को कुमाऊं रेजिमेंट का ऑफिशियल बैंड सॉन्ग बनाया गया है। बेड़ुपाको बारामासा गीत पूरे भारतवर्ष में सुना और गाया जाता है। यह गीत इतना कर्णप्रिय है कि सुनने वाला केवल सुर, लय और ताल पर ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस गीत के पारंपरिक मुखड़े में कहा गया है कि बेड़ुपाको बारामासा। सामान्यतः इसका अर्थ लगाया जाता है कि बेड़ू अर्थात पहाड़ी अंजीर का फल 12 महीनों पकता है, मगर हर उत्तराखंडी जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हो वह इतना तो जानता है कि बेड़ू का फल 12 महीनों नहीं बल्कि यह केवल भादों के महीने में पकता है। तो फिर रचनाकार ने ऐसे बोल क्यों गढ़े? पारंपरिक मुखड़े में जो शब्द बारामासा इस्तेमाल किया गया है वास्तव में वो बारमासा है और बार का शाब्दिक अर्थ होता है परहेज। लोक परंपराओं के अनुसार हमारे उत्तराखंड में चैत, भादो और पौष 12 महीने अर्थात परहेज वाले महीने होते हैं और नवविवाहिता इन महीनों में विवाह के बाद पहली बार अपने मायके आ जाती हैं। इस प्रकार चैत, भादौ और पौष 12 महीने हुए। अब क्योंकि बेड़ू का फल भादौ के महीने पकता है, इसीलिए बेड़ू को बार फल भी कहा जाता है। तो इस अर्थ में अगर हम इस गीत के मुखड़े को बोले तो इसका तात्पर्य होता है कि बेड़ू का फल 12 महीने अर्थात भादौ के महीने में पकता है। इससे पता चलता है कि उन अप्रकाशित लेखक ने इस गीत के पारंपरिक मुखड़े को बहुत ही यथार्थ भाव से रचा और गढ़ा है। 1952 से शुरू हुई बेड़ुपाको बारामासा गीत की यह यात्रा कई संक्रमण कालों से गुजरी और सभी लोक गायकों ने इसे अपने अपने अंदाज में नया रूप व कलेवर दिया। स्वर्गीय मोहनलाल उप्रेती, विजय लाल शाह और ब्रिज मोहन शाह द्वारा रचा और बुना गया यह गीत केवल एक लोकगीत नहीं है बल्कि यह उत्तराखंड की एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसने उत्तराखंड को एक संगीतमय प्रसिद्धि दी है। तो यह थी आज की गीत यात्रा। इस गीत यात्रा से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको विरासत की बोल का यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए लेकर आते रहे विरासत के कुछ ऐसे ही किस्से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे यशी व्लॉग्स।